जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। मैं सभी देवताओं को प्रणाम कर सोमवार व्रत की कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत व पूजन किया करता था। सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका कितना बड़ा भक्त है और सदैव आपके भक्ति में डूबा रहता है। आपका व्रत व पूजन बड़े श्रद्धा के साथ करता है, अतः अब आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों के ऊपर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेंगे, व्रत करेंगे व पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न हो बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्वतः वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी का माहौल हो गया और बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि साहूकार को तो पता था कि यह 12 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह कहने लगा कि काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने लेकर जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते जाना, दान देते जाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते व ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर काम में ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और मामा से कहा, तो वह दोनों राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना व घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के समय पर भी आप यदि काम करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इनके बदले आपको बहुत सारा धन दे देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ।
वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर से जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उस दिन शिव जी महाराज व पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी से आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस लड़के को और आयु दे दो, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसको महल में लेकर आ गए। उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन व दासियां सहित बड़े आदर व सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री व बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग और अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अधूरी रही हो तो पूरी कर जो, पूरी होगी हो तो मान कर जो। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा बनने वाले को भी अच्छे फल की प्राप्ति प्रदान करना। दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व वीडियो को लाइक व कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।